We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. बंगाली मुस्लिमों पर अत्याचार देख ओवैसी का खून खौल उठा। जी हां, AIMIM चीफ ओवैसी भयंकर गुस्से में हैं। असल में असम में और हरियाणा समेत कई राज्यों में बंगाली बोलने वाले मुस्लिमों को हिरासत में लिए जाने के मामले पर असदुद्दीन ओवैसी ने कड़ी आपत्ति जताई है। AIMIM चीफ ओवैसी ने कहा है कि ये लोग भारत के ही नागरिक हैं, लेकिन इन्हें बंदूक की नोक पर बांग्लादेश भेजा जा रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्यों की सरकारें मुस्लिमों के साथ पक्षपात का व्यवहार कर रही हैं। ओवैसी ने कहा कि केंद्र की सरकार केवल कमजोरों पर जोर आजमाइश कर रही है। ओवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि मुसलमानों को घुसपैठिया इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि उनके पास पुलिस से निपटने के साधन नहीं है। ओवैसी ने दावा किया कि जिन लोगों को बांग्लादेशी बताकर परेशान किया जा रहा है वे गरीब से गरीब लोग हैं। कोई कूड़ा बीनने वाला है तो कोई घरों की साफ सफाई करने वाला है। ओवैसी ने गुरुग्राम के DM के एक आदेश को भी सोशल मीडिया पर शेयर किया। इसमें रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों को वापस बांग्लादेश भेजने के लिए SOP जारी की गई है। ओवैसी ने कहा कि पुलिस के पास किसी की भाषा के आधार पर गिरफ्तारी का अधिकार नहीं है। इस तरह की गिरफ्तारियां अवैध है। बता दें कि कुछ दिन पहले ही पुणे पुलिस ने कुछ बांग्लादेशी महिलाओं को हिरासत में लिया था। 20 से 28 साल की उम्र के बीच की यह महिलाएं बिना किसी वैध दस्तावेज के ही भारत में रह रही थीं। जांच में पता चला कि वे बांग्लादेश से अवैध तरीके से भारत आ गई हैं। पश्चिम बंगाल की रहने वाली बताकर वे पुणे में रह रही थीं। इस ऑपरेशन से ह्यूमन ट्रैफिकिंग के रैकेट का भी भांडाफोड़ हुआ था। इस बीच असम की हिमंता बिस्वा शर्मा की सरकार ने अवैध बांग्लादेशियों को निकालना शुरू कर दिया है। असम BJP का कहना है कि जब तक आदिवासियों की जमीनें खाली नहीं करवा ली जाती, यह अभियान चलता ही रहेगा। गौरतलब है कि असम के CM हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक बड़ा दावा करते हुए कहा था कि अगर राज्य में मौजूदा जनसंख्या वृद्धि की दर जारी रहे तो साल 2041 तक हिंदू और मुस्लिम समुदाय की आबादी लगभग बराबर हो सकती है। उन्होंने ये बयान एक कैबिनेट बैठक के बाद आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया था। शर्मा ने कहा था कि 2011 की जनगणना के मुताबिक असम में कुल जनसंख्या का 34% हिस्सा मुसलमानों का था, जिनमें से 31% मुस्लिम वे हैं जो असम से बाहर आकर बसे हैं, जबकि सिर्फ 3% मुसलमान असम के मूल निवासी हैं। मुख्यमंत्री ने बताया था कि यदि पिछले दशकों के जनगणना आंकड़ों के आधार पर जनसंख्या का विश्लेषण किया जाए तो ये साफ दिखता है कि राज्य में मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ रही है और अगर यही रफ्तार बनी रही तो 2041 तक हिंदू और मुस्लिम आबादी लगभग 50:50 हो जाएगी। उन्होंने कहा कि ये मेरा व्यक्तिगत अनुमान नहीं है, बल्कि जनगणना के आंकड़े और उनकी गणना यही संकेत दे रही है। अब जिस तरह से असम के CM ये बयानबाजी कर रहे हैं और राज्य में अवैध मुस्लिमों पर, अवैध नागरिकों पर एक्शन भी हो रहा है, उसे देश के बड़े मुस्लिम नेता उससे काफ़ी खफा हैं और यही वजह भी है कि इन मसलों पर ओवैसी भी खुलकर बयानबाजी कर रहे हैं। बहरहाल पूरे मसले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।